से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की, गोपी कृष्ण की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो। गोविंद गोपाल माधव मुरारी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। आज बृहस्पतिवार है। कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय की कथा कहूँगी, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय, गोपी कृष्ण की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। जय जय दुर्गा काली भद्रकाली नमो नारायणी की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े, गणेश पांच देव मिली रक्षा करहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सागर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय की कथा सुनाऊंगी। उसके बाद आज बृहस्पतिवार है, विष्णु भगवान का भी कथा सुनाऊंगी। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आरती आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्री जसोदा के परम दुलारे बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्रण न्यौछावर कीजिए, आरती गोपी कृष्ण की कीजिए। आरती राधे कृष्ण की कीजिए। आरती गंगा माता की कीजिए। आरती जमुना जी की कीजिए। आरती सरजू जी की कीजिए। आरती नर्मदा कृष्णा कावेरी जी की कीजिए। आरती सब देवतन की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती वृंदावन बिहारी लाल की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री जसोदा के परम दुलारे बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्राण न्यौछावर की आरती बाल गोपाल की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माधक लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, इन पर सर्वस अर्पण की। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। इनको नयनन में भर लीजिए। इन पर सर्वस अर्पण की। बलदाऊ की छूटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर ली। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया, गृहजन को नवनीत खवैया। दिखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल गोपी कृष्ण राधे कृष्ण की जय हो। नंद के लाला चित चोर बिहारी की जय हो। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए।
नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र यह है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। जलाशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता भी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि प्रयत्न जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें: जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ सिद्धि सब औषधियों, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उनसे वर्ष प्रयत्न व्रती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है: पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। तुलसी नारायण तुलसी ठाकुर की जय हो। भगवान दामोदर की जय हो। अब इसी के साथ आप लोगों को मैं विष्णु भगवान का कथा भी सुना देती हूँ, सादर पूर्वक सुनिए।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। प्राचीन काल में एक राजा राज करते थे। बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर कोई निराशा होकर नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते और दीन गरीब की सहायता करते थे, किंतु वह यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गई तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, यूँ पानी की प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। धर्म कार्य इस प्रकार के कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सब समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना, वजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि खाएं, कपड़े धोबी को धुलने को दो। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गई। वे किसी दिन बिना भोजन की ही जल पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के एक नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ला दे। इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौट कर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ अपनी बहन
बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु वह जब तक कथा होती है तब तक बहन न उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे यहाँ खाने को नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई तो वहाँ से एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा कि हे बहन, गुरु के व्रत में चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो अन्न, धन, पुत्र, परिवार देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन ले आई और उसकी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, विचार कर बड़ी दुखी हुई। किंतु उनके व्रत के से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, हुआ महात्मा, हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और वादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देकर कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाकर धन को अच्छे और धर्म के कर्म कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार के सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा प्रदेश में जाकर दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार की व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न दिख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं।
यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन और दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न रोज स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी तथा बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन से वह बालिका सुख में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी कि उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दे। बृहस्पति भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जौ लौट कर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वहीं सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस राज का राजपुत्र वहां होकर निकला हुआ इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर दास होकर लेट गया। राजा इस समाचार को पाकर अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की बात सुनकर वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और उनसे अपनी माँ का कुशल हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उनसे सभी बात ठीक ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को उठाकर खा ली। और जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने खा लिया है। एक दिन वह सुनकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकालकर उस ब्राह्मणी को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसे उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा हर बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। अब तो व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत धनवान व पुत्रवान हो गई।
अंत में वह स्वर्ग के लिए गई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न अग्नि जलावे, सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नवला का हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने राजा किस प्रकार से हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की शौकीन होती है। तब पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दादी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ, तब गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वादी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति जी के धन के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टा में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा क्या पड़ी है? परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी होने पाई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त होने पर आई तो वह मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना।
राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और उस बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम कहो तथा मेरे खेत पर चल कर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हुआ, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। सर्वप्रथम यहाँ पर सभी लोग भोजन करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए नहीं मिला। लेकिन एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं होती है, अतः बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह सब बातें कही। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चल कर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी ने कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। ननद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भगवान से प्राप्त प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रेम से बोलो, बृहस्पति भगवान की जय हो। जय जय विष्णु भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, किदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तप हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सुनिश्चय पावे।
ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। आज की तिथि प्रात की बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो। जय जय भक्ति माता जय जय ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। बक्सर धाम की जय हो। जय जय गंगा स्थान की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय गणनायक की जय हो। गजबदन की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय संगमा लेके चल कुंज बिहारी हो। संगमा लेके चल कुंज बिहारी बिहारी गिरवरधारी हो। संगमा लेके चल अवध बिहारी हो। प्यासा लगी है हम गेणुआ भराई विराम। प्यासा लगी हम गेणुआ भराई विराम। ए धीरे धीरे केवाड़ा लागा ई भी हो। संगमा लेके चल कुंज बिहारी हो। संगमा लेके चल कुंज। नींद लगी है हम सजिया डसाई विराम। नींद लगी है हम सजिया डसाई विराम। धीरे धीरे चरण पाखा रवि हो। संगमा लेके चल मदन मुरारी हो। संगमा लेके चल मदन। भूख लगी है हम जेवना बनाई विराम। भूख लगी हम जेवना बन। ए धीरे धीरे बेनिया डोलाई भी हो। संगमा लेके चला कुंज बिहारी 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 गिरिवरधारी हो। संगमा लेके चला कुंज बिहारी हो। संगमा। राधे रोजे रोजे जमुना नहाली ओ। राधे रोजे रोजे जमुना नहाली 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 हो। राधे रोजे रोजे जमु चिरमाही साड़ी राधे धैलिया रारा बापे। चिरवाही साड़ी राधे धैलिया रारा बापे। जलवा में परेली उघारी हो। आरे जलवा में परेली उघारी हो। राधे रोजे रोजे जमु नहाली हो। ए नहाली 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 हो। राधे कदम के डाला पर से अले श्री कृष्णा। कदम के डाला ए ले गई ले चिरावा उठाई हो। या हो ले गई ले चिरावा उठाई हो। राधे रोजे रोजे जमु निहाली हो। पुरहिनी पात ओढले बोलस राणी राधिका हो। पुरहिनी पात ओढले बोलस गोपी लोग। अरे दीदी नाची रावा हमारी हो। या हो दीदी नाची रावा हमारी हो। राधे रोजे रोजे जमुना ना
अरे जबले तू राधिकासु रुज गोड़ ना लगबू हो, जबले तू रुकुमिणीसु रुज गोड़ ना लग, जबले हो गोपी लोग सुरुज गोड़ ना ए ना देबो चिरावा तोहारी हो, राधे रोजे रोजे जमू ना नहाली। अरे हमरा आगा आवो ना उघार हो, अरे हमरा आगा आवो ना उघारी हो, राधे रोजे रोजे जमुना नहाली। अरे हमरा आगा आवो ना उघारी हो, राधे रोजे रोजे जमुना नहाली। नव नव रंग त्रिभंगी जय श्याम स्वंगी श्याम, जय राधे जय हरि प्रिया श्री राधे सुखधाम। प्रेम से बोलिए गोपी कृष्ण की जय, मुरली मनोहर की जय हो, मंगलमय भगवान की जय।